बेला लेके परिक्रमा करो, कासा का बेला लेके जप लेके कीर्तन करते हुए परिक्रमा करो। जय हो। तो उन्होंने देखा, पीछे मुड़ के देखा, ऐसे बालक है ब्रजवासी उदम करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं बंगाली बाबाओं को। तो उन्होंने सोचा ऐसा ही कुछ होगा। तो फिर थोड़ी दूर जाके बाद बोला, एक ऐसा क्यों बोला कि बेला लेके परिक्रमा करो। तो पीछे मुड़ के देखा तो जो गिरिराज जी से निकले थे वो वहीं पे वहीं गायब हो गए। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज। राधे राधे। कैसे हैं महाराज जी? बस गुरुदेव की कृपा है। सही है। सबसे पहले आपका नाम एक बार बता दें। मेरा नाम केशव दास है, गुरु जी का दिया हुआ। महाराज जी ने दिया आपको नाम? जी। महाराज जी का शुभ नाम क्या है, एक बार भक्तों को बता दें। वैसे तो सब लोग ब्रजवासी इस 7 कोस की परिक्रमा में सभी लोग बेला वाले बाबा बोलते हैं। बेला वाले बाबा, अच्छा। और वैसे उनका नाम है श्री श्री 108 श्री प्राण कृष्ण दास बाबा जी। प्राण कृष्ण दास जी। जय हो। बाबा की अवस्था कितनी होगी लगभग? अवस्था 95 के आसपास चल रही है। अच्छा। 95। अच्छा। जैसे बाबा की तो बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, तो बाबा की ऐसी कोई एक ऐसी लीला बताएं महाराज जी। दूर दूर से भक्त आते हैं, ऐसी कोई लीला मतलब? जैसे बाबा का कोई ऐसा दिव्य अनुभूति हुई हो बाबा की, बाबा 24 घंटे भजन। ये बता देते हैं इनको बेला वाले बाबा क्यों बोलते हैं। जैसे कि बाबा का पहले बाबा यहाँ पे आ गए थे वृंदावन ब्रज मंडल में, जब बाबा की उम्र कम से कम 20-22 वर्ष की थी। तो घर वाले ये वैसे उनका जन्म है श्रीहट्ट नाम से एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे तो जन्म वहाँ पे हुआ। तो वहाँ हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई हुई। तो उनके जो पिताजी थे श्री नित्यानंद देवनाथ, उनको वहाँ से इधर ले आए त्रिपुरा। अपने त्रिपुरा धर्मनगर नाम से एक जगह है, जिला है। उस जिले में एक गांव है राधापुर। तो 4-5 साल के जब होंगे बाबा तभी ले आए थे। तो बाबा का बचपन से ही भगवान के नाम कीर्तन में रुचि थी। जहाँ पे भी भगवान का नाम कीर्तन होता था वहाँ पढ़ाई का बस्ता रख के, स्कूल का बैग रख के बैठ जाते थे कीर्तन में। तो वहाँ पे जो संत वैष्णव थे उनको बहुत प्रेम करते थे, आशीर्वाद देते थे, सर पे हाथ फेरते थे। और फिर धीरे धीरे उनका मतलब रुचि उसी में ज्यादा हो गया। तो घर वाले जब बड़े हुए, जैसे 15-16 साल की अवस्था जब हुई, तो घर वालों ने सोचा इनका विवाह कर दें। ज्यादातर ये नाम कीर्तन साधुओं के साथ रहते हैं। तो इन्होंने जब पता चला विवाह करना चाहते हैं बड़े भाई लोग, तो ये वृंदावन के लिए आते जाते रहते थे पहले भक्तों के साथ, यात्रियों के साथ, तो घूम के चले जाते थे। तो फिर इन्होंने बोला मैं वृंदावन में शादी विवाह नहीं करूंगा, मैं भगवान का भजन कीर्तन करूंगा। तो उस राधापुर नाम की जगह जो धर्मनगर है त्रिपुरा से, वहां से ये आ गए। आके यहाँ पे काफी साल भजन किया। कुछ साल बाद अपनी माँ को भी ले आए, माता की। माता जी का नाम था चित्रा देवी। तो यहीं पास में राधा कुंड में राधा दामोदर मंदिर है। उस राधा दामोदर मंदिर में वो अपनी माँ के साथ भजन करने लगे। तो कुछ साल के बाद माँ का गोलोक धाम वास हो गया। तो गोलोक धाम वास होते ही बाबा अकेले हो गए। तो बाबा ने फिर यहाँ पे संन्यास दीक्षा ले ली। संन्यास दीक्षा लेने के बाद में उनका भजन बहुत 2 बजे जग जाना, रात को जग कर अपना गिरिराज परिक्रमा के लिए निकल जाना गोवर्धन की।
मानसी गंगा में 3:30 बजे स्नान करना और फिर जप माला लेकर परिक्रमा करते थे। ऐसा कम से कम उन्होंने 25 साल की अवस्था से चालू किया। तो परिक्रमा करते करते नित्य नियम यही था रोज का कि बहुत कई वर्ष हो गए ऐसा जप माला के साथ। तो एक दिन जब परिक्रमा कर रहे थे तो भीतर की परिक्रमा से गिरिराज जी जो भीतर है तो वहां से 2 बालक ब्रजवासी बालक, उनके हाथ में छोटी छोटी मोर पंख थी और बाबा से बोले बाबा अब तुम बेला लेके परिक्रमा करो, कासा का बेला लेके जप लेके कीर्तन करते हुए परिक्रमा करो। तो उन्होंने देखा, पीछे मुड़ के देखा, ऐसे बालक है ब्रजवासी उदम करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं बंगाली बाबाओं को। तो उन्होंने सोचा ऐसा ही कुछ होगा। तो फिर थोड़ी दूर जाके बाद बोला एक ऐसा क्यों बोला कि बेला लेके परिक्रमा करो। तो पीछे मुड़ के देखा तो जो गिरिराज जी से निकले थे वो वहीं गायब हो गए दोनों बच्चे। तो बाबा को उनकी ये तो कोई ठाकुर जी का लीला अनुभूति हो गई, समझ गए। तो फिर अगले दिन से उन्होंने वो कासे का जो बेला होता है टन टन वाला, वो बजाते हुए परिक्रमा करने लग गए। तो बाबा का सटीक नियम था 2 बजे 1:30 बजे जग के अपना परिक्रमा गिरिराज जी निकलना, 3:30 बजे मानसी गंगा में स्नान करके फिर निकल। तो ब्रजवासी लोग जो थे गोवर्धन वासी, वो 3:30 बजते थे वैसे ही समझ जाते थे कि बेले वाला बाबा आ गया, क्योंकि उनकी घंटी की आवाज अलार्म लगा। 4 बजते थे तो आने वाले समझ जाते थे कि बेला वाले बाबा आ गए परिक्रमा लगा। ऐसे 5 बजते थे, आनर जतिपुरा वाले समझ जाते थे, पूछली वाले के बाबा का हो गया। तो धीरे धीरे सबकी मतलब बाबा बेला की आवाज से सबकी अलार्म का सा हो गया उनका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जगना हो गया ब्रजवासी। और तभी से बाबा को सब लोग बेला वाले बाबा, बेला वाले बाबा, बेला वाले बाबा कह के सब लोग प्रेम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। सब लोग उनको मतलब गुरु के रूप में ही मानते हैं जितने भी ब्रजवासी हैं। हम भी ब्रजवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, राधा कुंड के। तो बाबा ब्रजवासियों से, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, उनको भगवान का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप मानकर उनको प्रेम करते हैं। उन्होंने कभी हम लोगों को अपना शिष्य नहीं माना, केवल ठाकुर जी के रूप में ही हम लोगों को देखकर प्रेम करते हैं। जैसे गौरदास जी की महाराज की कथा में महाराज जी आए थे, हाँ, वृंदावन वाले जो गौरदास। हाँ, तो गौरदास जी महाराज जी बता रहे थे कि बाबा की अवस्था 103 साल है। दरअसल ये 100 के आसपास हैं बाबा, लेकिन कंफर्म नहीं है, सटीक जानकारी किसी को है नहीं। थोड़ी बहुत जानकारी है जो हमें उनके परिवार वालों से मिली है, क्योंकि अभी भी गुरुदेव की बहनें हैं उधर धर्मनगर त्रिपुरा में। तो उनसे छोटी है, तो उनकी अवस्था अभी 3-4 साल छोटी है गुरु जी से। तो वो भी अभी 90-92 में चल रही है जिनमें में। तो इसका मतलब बाबा 95-96 के आसपास है। बाकी के सब लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ भी उसमें यूट्यूब में चलाने के लिए डाल देते हैं। बाबा बाकी का सत्संग कैसे मिल पाएगा भक्तों को? एक बार आप सत्संग तो वो बंगला, हिंदी तो ज्यादा सही से नहीं बोल पाते, लेकिन बंगाली बोलते हैं। तो बंगाली में जैसे कभी हम लोग ब्रजवासी लड़के लोग रहते हैं तो उसको हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं उनके साथ साथ में। यही है, बाबा के एक बार दर्शन करवा देंगे।